पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप और अंदर बाहर सक्रिय गैंगस्टरों के पनाहगार, मददगार और गुर्गों की लिस्ट पूरे जोर शोर से तैयार की जा रही है। राज्य के पुलिस मुखिया यानी डीजीपी नीरज सिन्हा ने इन्हें तहस नहस और नेस्ताभूत कर लेने की ठान ली है। इसके लिए पूरा खाका खींच योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस की अलग अलग विंग को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई। संभवतः इसी का नतीजा है कि गुजरे 4 दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर राज्य पुलिस ने सुप्रीमो दिनेश गोप के अर्थतंत्र को गहरा झटका दिया है। राज्य पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा, रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम और सिटी एसपी सौरभ की देखरेख में कुल 9 लोग पकड़े गए। इनके पास से क्रमशः 3,50,000, फिर 61,31,500 और फिर 12,21,710 रुपए नगद मिले। मतलब अब तक लगभग 76 लाख रुपए बरामद कर राज्य पुलिस ने पीएलएफआई को तीखी चोट दी है। वहीं उम्दा किस्म के हथियार, जिंदा गोलियां, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, विभिन्न कंपनियों के बहुत सारे सिम सहित कई सारे सामान मिले। पुलिस तब हक्का बक्का रह गई जब इनके मोबाइल फोन में कैद एक से बढ़कर एक विदेशी हथियारों की तस्वीरें पाई। मिले शख्स, सबूत और तथ्यों के आधार पर पुलिस का दावा है कि उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का इंटर स्टेट आर्म सप्लायर गैंग से गहरा ताल्लुकात है। पुलिस इस बिंदु पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हथियार का एक फोटो ऐसा भी मिला जिसका इस्तेमाल पाक के आतंकी भी किया करते हैं। अत्याधुनिक हथियारों के फोटो ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी। अब तक पकड़े गए लोगों में निवेश कुमार, शुभम पोदार, ध्रुव कुमार सिंह, अमीर चंद, आर्य कुमार सिंह, उज्जवल कुमार उर्फ लीपू, प्रवीण कुमार और सुभाष पोदार उर्फ सुभाष पासवान शामिल है। वहीं दिनेश गोप का मजबूत हाथ निवेश कुमार की प्रेमिका अंजलि उर्फ लिली को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह दिल्ली में पकड़ी गई। उसने भी कई अहम राज उगले। पूरे अभियान में पुलिस तब दंग रह गई जब पाया कि हथियारों की तस्करी और सुप्रीमो दिनेश गोप तक जरूरी सामान पहुँचाने में कीमती और लग्जरी गाड़ी, BMW और थार जैसे वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। राज्य पुलिस के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता हाथ लग गया है जिसके जरिए पुलिस बहुत जल्द कुछ चौंकाने वाला काम कर दिखा सकती है। अब तक की कार्रवाई में साइबर सेल की डीएसपी यशोधरा कुमारी, नामकुम के थानेदार सुनील तिवारी और धुरवा के थानेदार प्रवीण कुमार की सराहनीय भूमिका रही। निवेश और उसके 2 साथियों को बक्सर में पकड़ा गया। ये तीनों दिल्ली से यूपी होते हुए बिहार में घुसे थे। तीनों MG हेक्टर कार WB02 AP2754 से कहीं भागने की फिराक में थे। वो निवेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव सिंह को बक्सर पुलिस के सहयोग से, बक्सर में इंडस्ट्रियल थाना है, वहीं पर देर रात में हम लोगों ने 11 तारीख को देर रात में हमारी टीम को दबोचने में कामयाबी मिली। उन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के बाद उनके पास से पुनः फिर गाड़ी से MG हेक्टर गाड़ी थी, एक गाड़ी मिला है। उनके पास से 12.5 लाख के आसपास से नगद रुपए प्राप्त हुए। कई मोबाइल फोन, 19 मोबाइल फोन एंड्रॉयड जो अच्छे क्वालिटी का, जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो मिला और 38 डिफरेंट कंपनी का मोबाइल सिम मिला है। ये जितना भी सिम उग्रवादी संगठन को या फिर पीएलएफआई के लोगों को जो पहुंचाया जाता है, उसका मुख्य विक्रेता उज्जवल कुमार, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो खूंटी का ही रहने वाला है। निवेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव कुमार सिंह है, जो रांची में ही कहीं पर रहता है और उनके पास और भी बहुत पैसा और कुछ एक सामान, घातक सामान वो रखे हुए हैं। वो उसके मेन कस्टोडियन है और उनके पास मिलेगा। ये टीम आगे काम की। जैसे उन लोगों को ये जब भनक मिल गया, तो भनक मिलने के बाद वो लोग यहाँ से भागने में, झारखंड छोड़ के दिल्ली की तरफ जाने का कोशिश किया, बल्कि यहाँ से निकल भी गए। दिल्ली भी उनको पीछा करने के लिए साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम वहां प्रस्थान करा दिया गया था। सुप्रीमो का जो अभी स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग था कि मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यहाँ झारखंड में लिया कर, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स अभी भी जो हम लोगों ने पकड़ा था या कभी इनकाउंटर में उनके टीम मारे गए थे, उनके पास वो अब ये मान रहे हैं कि वो वेपन आउटडेटेड हो गया है और उससे झारखंड पुलिस को लड़ना बड़ा मुश्किल उनको महसूस हो रहा है। इसलिए एक्सोटिक कंट्री से मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लियाकर
इंटर स्टेट आर्म्स सप्लायर से कांटेक्ट इन लोगों ने किया है, जो अभी तक एविडेंस जो मिला उसके आधार पर हम लोग बोले, और यहाँ ले आकर फिर कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम ये देने के लिए सोच रहे होंगे या सोच। लेकिन रांची पुलिस और झारखंड की पुलिस समेकित रूप से पूरा, और पुलिस मुख्यालय के आदेश निर्देश, डीजी साहब के आदेश और वहां की जो टीम हम लोग के है, हमारे जो गार्जियन उनके आदेश पे इन लोगों को सेटबैक जो दिया गया है, हमको ऐसा लगता है कि इनका दिनेश गोप का जो अर्थतंत्र है, चाहे वो लेवी के पैसे बैंक में जितना भी निवेश किए हैं, अकाउंट है, लॉकर है, उन तमाम को होल्ड कर दिया गया है, उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस प्रकार झारखंड पुलिस का पीएलएफआई के खिलाफ ये जो अभियान जो हुआ है, जो चला है, ये उस पर काफी अच्छी सफलता मिली है। इसके पहले यहाँ पे जो BMW गाड़ियां मिली है, चाहे थार गाड़ियां मिली है, थार गाड़ियों में तो मैंने पाया ये है कि उसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, मॉडिफाइड किया है वो अपने अनुकूल। उसको पहाड़ी पर कैसे ले जा सकते हैं, अनइवेल लैंड में उसका यूज कैसे कर सकते हैं, पुलिस से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, ये तमाम सुविधाएं उसमें अलग से इनकॉर्पोरेट किया गया, दिया गया है थार गाड़ी, जबकि नॉर्मली इसमें होता नहीं। वेपन जो है हम लोग यहाँ झारखंड में ना पुलिस डिपार्टमेंट को सप्लाई है, नहीं जो है दूसरे किसी भी महकमे को, चाहे वो ये किसी दूसरे महकमों के पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं। अब ये है कि आखिर ये वेपन क्यों आया यहाँ, ये दूसरे हमको लगता है कि नेट में भी ये वेपन नहीं है। नेट में भी जो हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो वो चीज वेपन डिस्प्ले में नहीं। आखिर ये लाया कहां से या क्यों लाया, पर्पस क्या है, वो भी वैसे लोगों के पास जो निवेश, जो इसका राइट हैंड है, विनेश जो राइटर जो पकड़ा गया उसके पास, जो लेवी का पैसा रखता है, लोगों को थ्रेट करके इसके पास पैसे आते हैं, यहीं से ये फिर पैसा भेजते हैं दूसरे जगह, जो आर्म्स या तो लेना है या फिर कहीं कुछ परचेज करना है, या जो भी दिनेश गोप के कहने पर, दिनेश गोप के इशारा पर ये सब 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल जो सामान बरामद हुए हैं उसमें पीएलएफआई का पर्चा कुल 70 पीस का मिला है, जो कि निवेश का एक घर था नगरी थाना अंतर्गत, जो कि भाड़े पे वो ऐसे ही सामानों को रखने के लिए उसने वो घर रखा हुआ है। उस घर से हम लोगों को स्लीपिंग बैग और टेंट जो कि जंगल में लगाते हैं वो भी बरामद हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग जो है सप्लाई करने में किया जा रहा था। इसके अलावा एक स्कूटी है, एक जाइलो है, BMW कार है, एक थार जीप है, कुल 77 लाख रुपए है, एक 7.65 बोर का खुला हुआ पिस्टल है, 9 mm का 13 कारतूस, 7.6 mm का 18 कारतूस और 0.38 का एक कारतूस, कुल 32 कारतूस है। कुल 31 पीस मोबाइल, एक पेन ड्राइव, जियो का 8 पीस का सिम, एयरटेल का 1 पीस सिम, वोडाफोन का 1, BSNL का 1 और टोटल 11 सिम जो है हमारे पास बरामद हुआ है अभी तक। स्मार्ट वॉच एक मिला है, एक हेडफोन मिला है, एक चांदी का सिकड़ी मिला है, 5 आधार कार्ड मिले हैं, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड 2, ATM 2, एक सर ने बताया MG हेक्टर कार और एक XUV 500 पंजीयन संख्या दी हुई है उसकी। इतनी चीजों की बरामदगी अभी हुई है। कंपनियों भी इन लोगों ने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया है और बाकी ये भी जांच में अभी तक आया है कि कोई होटल है उसमें भी इन लोगों ने अपना निवेश जो है किया है। बाकी जितने भी निवेश हैं इनके सबकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। मेन पॉइंट ये है कि देखिए जो नक्सलियों का या जो पीएलएफआई का जो अर्थतंत्र है, जो उनका लेवी के पैसे को वाइट करने का तरीका कहिए या कहीं उसको निवेश करने का तरीका है, उसपे कहीं ना कहीं हम लोग काफी जानकारी इकट्ठा हुई है और हमारी टीम जो आगे काम करते हुए इस सभी बिंदुओं पे आगे अनुसंधान करेगी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गहरा झटका जो है हम लोग इनको दे पाएंगे। कोहराम लाइव के लिए रूपम और राजेश सिंह की रिपोर्ट।